गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कड़ाप सूत्र। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में कड़ाप सूत्र। तो ये क्या है? यह कोशिका, है ना। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोशिका के बारे में। यह कोशिका के जीव द्रव्य में पाए जाने वाले दानेदार पदार्थों का छोटा समूह है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दानेदार पदार्थों का एक छोटा समूह है। यह दोहरी परत वाली संरचना है जिसमें बाह्य परत चिकनी और अंतर की परत उंगलियों के समान अं- अंतरवलन मिलते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। उंगली के आकार का, हमारे उंगली के आकार का अंदर की तरफ परत पाया जाता है और बाहरी परत कैसा होता है? चिकना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। देन माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं। सबसे अधिक संख्या में सक्रिय प्रकार में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं? लीवर में। लीवर मीन्स क्या है? यकृत। हिंदी में यकृत, इंग्लिश में लीवर। देन मांसपेशियों में, इसे हम क्या कहते हैं? मसल्स। देन स्पर्मेटोजोआ मीन्स शुक्राणु में, है ना। इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या सक्रिय अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। देन आगे देखते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो सबसे पहले ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी आवरण है ना। इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य झिल्ली कहते हैं। ये वाला जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य झिल्ली। जब माइटोकॉन्ड्रिया को हम कट करके देखते हैं तो इंटरनल एरिया ऐसा रहता है। देखिए, हम उसको जब स्टडी करने के लिए ऐसे कटिंग करके देखते हैं तो क्या रहता है? ऐसा शेप दिखाई देता है। तो ये क्या है? हमारा बाह्य झिल्ली है ना। और ये जो उंगली के आकार का ये बाहरी एरिया कैसा? चिकना है करके पढ़े हैं ना। तो बाहरी एरिया कैसा रहता है? चिकना रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? बाह्य झिल्ली कहते हैं। और अंदर की तरफ उंगली के आकार की परत होती है। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी के बीच में क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स भरा रहता है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये क्या है? मैट्रिक्स है ना। और इसी के बीच में क्या पाया जाता है? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ बीच बीच में है राइबोसोम के कण हैं। देन डीएनए है। ये क्या है? डीएनए है। ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है डायग्राम में, वो क्या है? डीएनए है। तो ये समझ में आ गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है? फर्स्ट वन, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करना है। तो पहला काम क्या है? हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, है ना, या ऊर्जा गृह कहते हैं। आगे देखते हैं, पहला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का या सेल का पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा घर कहते हैं। देन है, यह पोषक तत्वों को कोशिका से ले जाता है और उन्हें तोड़ता है और ऊर्जा में बदल देता है। उसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हमको ऊर्जा कैसे प्रोवाइड करता है ये? ऊर्जा कैसे उत्पादन करता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पोषक जो तत्व है वो कोशिका से लेता है और उन्हें तोड़ता है और उसे ऊर्जा में बदल देता है ना। दिन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की चयापचय गतिविधि को नियंत्रित करता है। मतलब मेटाबॉलिक जो कार्य, मेटाबॉलिक बोलिज्म है, उस गतिविधि उसको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। देन कोशिका विभाजन का कार्य करता है। देन कोशिका चक्र का निर्देशन का कार्य करता है। देन कोशिका गुणन और वृद्धि को भी बढ़ावा देता है। जो क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे हम लोग आगे, उसमें भी किसका किसका काम रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया का ही रोल रहता है। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट, सेल ऑर्गन क्या है? गाल्जी ऑपरेटस, है ना। तो गाल्जी ऑपरेटस को हिंदी में क्या कहते हैं? गाल्जी का या गाल्जी बॉडी कहते हैं। ये भी एक क्या है? कोशिकांग है ना। कोशिका का अंग क्या है? गाल्जी बॉडी भी एक कोशिका का अंग है। गाल्जी क्या है देख लेते हैं। गाल्जी क्या है? कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। इसे गाल्जिका या गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? गाल्जी काय, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी ऑपरेटस। ये तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना, तीनों एक ही है, ठीक है। देन गाल्जी काय की आकृति कैसे होती है? चपटी होती है और ये एक के बाद एक समानांतर रूप में स्थिर रहते हैं। एक के ऊपर एक समानांतर चपटी, इसकी आकृति कैसी होती है? चपटी आकृति होती है। और ये कैसा होता है? एक के ऊपर एक के बाद एक समानांतर रूप में स्थिर में रहते हैं, है ना।
देन क्या है, गाल्जी इकाई का निर्माण एक थैलीनुमा सिस्टर्नी, है ना, किसके, थैलीनुमा, है ना, थैली के आकार के सिस्टर्नी, कुछ छोटे छोटे वेसिकल और कुछ बड़े बड़े वैक्यूल से मिलकर बने होते हैं। किससे बना है? थैलीनुमा सिस्टर्नी से बनता है, और कुछ छोटे छोटे वेसिकल होते हैं और कुछ बड़े बड़े वैक्यू वैक्यूल्स से मिलकर बना होता है गाल्जी काय। देन गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? पैकेजिंग करना। क्या करना? सामग्री का पैकेजिंग, मतलब पैक करना, पैक करके रखता है ये, है ना। यह प्रोटीन को कोशिका के भीतर झिल्लीबद्ध पुटिकाओं को उनके गंतव्य पर भेजने से पहले क्या करता है? पैकिंग करता है। संवेष्टन मीन्स क्या होता है? पैकिंग, है ना। गाल्जी काय का मुख्य काम क्या है? पैकेजिंग करना, सामग्री को, प्रोटीन को कोशिका के भीतर झिल्ली पुटिकाओं, जो झिल्लीबद्ध पुटिका है उसमें उसके गंतव्य तक, जहाँ पहुँचाने तक वो क्या करता है? पैकेजिंग करता है। देन क्या है? गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय कोशिकाओं के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह और परिवहन में भी सहायता करता है। संग्रह भी करता है और स्रावित, जो अंदर में कोशिका के अंदर जो पदार्थ स्रावित होते हैं और उसके संग्रहण और परिवहन में सहायता करता है। तो ये हो गया हमारा गाल्जी गाल्जी ऑपरेटस, है ना। देन इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। ये है गाल्जी काय की संरचना। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं? ये सिस भाग बोलते हैं, है ना, और नीचे के भाग को ट्रांस भाग कहते हैं, है ना। तो ये जो है ये पुटिका है ना, संक्रमण पुटिका है, इसे हम ल्यूमेन कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। और ये स्रावी पुटिकाएं हैं। संक्रमण पुटिका है ये वाला, और ये स्रावी पुटिकाएं हैं, ट्रांस भाग है। ये हमारा गाल्जी काय की संरचना, ठीक है। ये कैसी संरचना है? थैलीनुमा सिस्टर्नी, और कुछ छोटे छोटे वैक्यूल और कुछ बड़े बड़े, ये बड़े बड़े देखिए, है ना, वैक्यूल और छोटी छोटी वेसिकल से मिलकर बना होता है। ऐसा हमने इससे पहले पढ़ा है। वही देखिए, थैलीनुमा संरचना है, उसे हम क्या कहते हैं? ये चपटी होती है आकृति में, और क्या होती है? समानांतर होती है, देखिए, और स्थिर होती है। समानांतर क्रम में, एक के ऊपर एक के बाद एक समानांतर क्रम में होती है। उसे हम क्या कहते हैं? गाल्जी काय कहते हैं। देखिए, हम इसको पहले थ्योरी पढ़े, फिर इसको अच्छे से समझ गए, किसमें? डायग्राम के बेसिस पे हम इसको अच्छे से समझ गए, है ना। समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है, आगे पढ़ेंगे हम लोग राइबोसोम। राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम क्या है? ये भी एक कोशिका में पाए जाने वाला एक क्या है? कोशिका अंग है ना। ये किससे बने होते हैं? राइबोसोम कोशिकाओं में पाए जाने वाले मैक्रो मॉलिक्यूल, है ना, मशीन है, मैक्रो मॉलिकुलर मशीन है जो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। राइबोसोम क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है ना। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है अभी। देन नेक्स्ट है, राइबोसोम क्या है? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना एक जैविक घटक है। किससे बना होता है? आरएनए और आरएनए, है ना, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक जैविक घटक है। राइबोसोम में दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है छोटे और बड़े राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं, है ना। आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। फिर राइबोसोम क्या होता है? कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं। राइबोसोम किस में तैरते रहते हैं? कोशिका द्रव्य में। और यह अंतःप्रदवी जालिका में जुड़े होते हैं। हाँ, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है। राइबोसोम किस में होते हैं? कोशिका द्रव्य में तैरते हैं, है ना। और कहाँ पाए जाते हैं? अंतःप्रदवी जालिका में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। यह है हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर, है ना। तो सबसे पहले ये वाला एरिया, दो क्या है? ये ऊपर और नीचे, है ना, दो क्या है? राइबोसोम लार्ज सब यूनिट और राइबोसोम स्मॉल यूनिट, छोटी इकाई और बड़ी इकाई, है ना। राइबोसोम किससे बना होता है? बड़ी इकाई और छोटी इकाई के दो राइबोसोम
स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आरएनए बोलते हैं, है ना। तो टीआरएनए, एमआरएनए, है ना। और ये वाला जो चैन है ना, उसे हम अमीनो एसिड का चैन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइबोसोम की संरचना। और राइबोसोम किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है एंड अंतःप्रद्रवी जालिका में। अंतःप्रद्रवी जालिका मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके कार्य देख लेते हैं। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए अणुओं को कोडन के मुताबिक अमीनो एसिड को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं। क्या बनाता है, मैसेंजर जो आरएनए होते हैं, राइबोसोम जो मैसेंजर आरएनए के अणुओं को कोडन करके क्या बनाता है, अमीनो एसिड के साथ जोड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाती है। देन राइबोसोम कोशिका के कार्यों को पूरा करने के लिए जरूरी प्रोटीन बनाते हैं, है ना। राइबोसोम में क्या होता है, मतलब इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, जो कोशिका के कार्य को पूरा करने में सहायता करता है। तो ये हो गया हमारा राइबोसोम की संरचना, और उसके बारे में विस्तार में पढ़ लिए। नेक्स्ट कोशिका अंग के बारे में पढ़ते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका मीन्स क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इंग्लिश में, है ना। कोशिका के अंदर, ये भी एक कोशिका क्या है, कोशिका अंग है ना, कोशिका अंग है, सेल ऑर्गेनेल्स है। तो कोशिका के अंदर मौजूद झिल्लियों का एक नेटवर्क है। क्या है, कोशिका के अंदर मौजूद झिल्लियों का। नेक्स्ट देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो ये भी कोशिका का क्या है, एक अंग है, कोशिका अंग है। कोशिका के अंदर मौजूद झिल्लियों का एक नेटवर्क है ना। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है, झिल्लियों का एक नेटवर्क है ना। कैसा है, झिल्लियों का नेटवर्क है। इसके कार्य क्या है, प्रोटीन लिपिड, है ना, प्रोटीन और लिपिड, लिपिड मीन्स वसा का संश्लेषण करता है, कैल्शियम का भंडारण करता है एंड चयापचय मीन्स मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है ना। तो ये क्या है, इसके में मुख्य कार्य क्या क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करना, कैल्शियम का भंडारण करना और कैल्शियम को स्टोर करता है। देन चयापचय मीन्स होता है मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है। यह मुड़ी हुई थैलियों और आपस में जुड़ी हुई नलियों से मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है, मुड़ी हुई थैली, है ना, और आपस में जुड़ी हुई नलियों से मिलकर बना होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा है चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका। तो खुरदुरी को क्या कहते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और चिकनी को क्या कहते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ मीन्स समझ जाना, रफ मीन्स इसमें राइबोसोम पाया जाता है। अभी राइबोसोम पढ़े थे कुछ देर पहले, है ना, वो राइबोसोम उपस्थित है मीन्स क्या है, ये खुरदुरी है, रफ है मीन्स इसमें राइबोसोम उपस्थित है ना। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, चिकना है ना, तो इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में RER भी कहते हैं, इसको SER कहते हैं, है ना। खुरदुरी में हमेशा याद रखना प्रोटीन पाया जाता है, और स्मूथ मीन्स चिकना है मीन्स इसमें वसा पाया जाता है ना। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, इसमें वसा पाया जाता है ना। अंतःप्रद्रवी जालिका में हम पढ़े हैं प्रोटीन और लिपिड का क्या है, वसा का, लिपिड मीन्स वसा का संश्लेषण करता है मीन्स प्रोटीन है, मतलब उसमें राइबोसोम है। रफ वाले में प्रोटीन पाया जाता है, स्मूथ में वसा पाया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। अब 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, खुरदुरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें राइबोसोम हर जगह चिपके होते हैं, इसलिए ये रफ दिखाई देता है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है। देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया है ना। ये क्या है, इसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं और रफ दिखाई देते हैं इसी वजह से, है ना। और इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। देन क्या है, इंडोप्लाज्मिक चिकना जो है ना, चिकना इंडोप्लाज्मिक, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, और यह चिकना होता है, इसमें लिपिड या वसा पाया जाता है ना। लिपिड को हम क्या कहते हैं, वसा भी कहते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, देन इसकी संरचना पर देख लेते हैं। संरचना है, ये है हमारा
ये क्या है, केंद्रक है ना। केंद्रक की संरचना अपने हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो केंद्रक जो है उसके चारों तरफ है ना क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अंतःप्रदावी जालिका ये दो प्रकार की होती है। देखिए जिसमें दाने दाने दिखाई दे रहे हैं है ना, खुरदुरे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, राइबोसोम है ना। ये जो खुरदुरे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम है। जिसकी जिस जहाँ पे देखिए, जहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है उसे हम खुरदुरी अंतःप्रदावी जालिका कहते हैं, है ना। खुरदुरी मीन्स इसमें प्रोटीन पाया जाता है, राइबोसोम मतलब प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। देन चिकनी है, इस तरफ क्या है, चिकनी दिखाई दे रहा है, इसमें राइबोसोम अनुपस्थित है तो उसे हम चिकनी अंतःप्रदावी जालिका कहते हैं। इसमें क्या रहता है, वसा पाया जाता है। अब समझ में आ गया, अंतःप्रदावी जालिका किससे बना होता है, प्रोटीन और वसा से मिलकर बना होता है। जिसमें राइबोसोम उपस्थित रहता है उसे खुरदुरी अंतःप्रदावी जालिका कहते हैं। इसमें अनुपस्थित रहता है उसे चिकनी अंतःप्रदावी जालिका कहते हैं, है ना। तो राइबोसोम जो जिसमें पाया जाता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें राइबोसोम अनुपस्थित है उसमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आर्गन पढ़ते हैं, सेल आर्गन, लाइसोसोम, है ना। तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिका, ये भी क्या है, एक कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिका अंग है ना। कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्ली से घिरे अंग होते हैं। लाइसोसोम को किससे घिरे रहते हैं, झिल्ली नुमा संरचना से, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। ये लसिका के रूप में एक झिल्ली से घिरा हुआ एक अंग होता है। लाइसोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, लयनकाय अभिलेखबद्ध पुटिका संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, लयनकाय कहते हैं, लयनकाय, है ना। देन आगे क्या है, लाइसोसोम कोशिका के कचड़े का निपटान करने का काम करता है। किसका, जो कचड़ा होता है ना, उसे क्या करता है, ये निपटान करने का काम करता है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम शुरू में पढ़े थे और राइबोसोम था ना, ये क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करता है, पाचन एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं, पाचन। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। ये अपने आप को भी पचा लेता है ना, ऐसा भी होता है, ठीक है। इसमें कोशिका के अंदर पाचन और पदार्थों के टूटने में मदद करता है ना। यह कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया करता है और पदार्थों को टूटने में मदद करता है। यह कोशिका के अंदर अतिरिक्त या घिसे हुए कोशिका का भागों को तोड़ता है ना। जो खराब हो जाता है, अतिरिक्त होता है, उसे क्या करता है, ये डिज़ोल्व कर देता है। यह हमलावर वायरस और बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम में 50 से ज़्यादा तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। तो हम जैसे कहें क्या है, लाइसोसोम मीन्स कुल मिला के क्या समझना है, किसी भी प्रकार के वायरस बैक्टीरिया अगर हमला करते हैं बॉडी में तो उसको नष्ट कर देता है। और ये क्या करता है, इसमें पाचन एंजाइम होता है। ये कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का जो कचरा है ना, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कचरा है उसको क्या कर देता है, ये खाकर ख़त्म कर देता है ना। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आगे देखते हैं इसकी संरचना और इसके कार्य, है ना। देखिए लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है और कार्य क्या है ना। तो सबसे पहले ये एक उत्पाद है ना। ये वाली संरचना क्या है, उत्पाद है, ये भोज्य पदार्थ है। जैसे भोज्य पदार्थ अंदर गया, है ना, ये खाद्य पदार्थ है ना, खाद्य रिक्तियाँ हैं, ये वाली क्या है, खाद्य रिक्तियाँ हैं। उसके बाद ये लाइसोसोम है, ये वाला एरिया क्या है, लाइसोसोम है। अब ये आगे जाके क्या हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कर देती, पचा देता है ना। यहाँ पे पचा दिया, लाइसोसोम मिला खाद्य किससे, खाद्य रिक्तिका से, भोज्य पदार्थ से मिला। उसके बाद ये खा के पचा दिया और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निष्कासित कर देता है। तो इसको होते, ये होता है लाइसोसोम का निर्माण और उसके कार्य, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोशिका के अंग। अब आगे पढ़ेंगे हमारा कोशिका द्रव्य के कार्य। आगे देखते हैं कोशिका द्रव्य, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, है ना। तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य का एक जेल जैसा तरल पदार्थ होता है या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। इसके कार्य क्या है, यह कोशिका को आकार और संरचना को बनाए रखता है। दिन कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर सभी कोशिकाओं नाभिक को छोड़कर संरचनाओं और तरल पदार्थों से मिलकर बना होता है ना। मतलब कोशिका द्रव्य किससे बना होता है, सभी प्रकार के कोशिका अंग पढ़े हैं ना, कोशिकांग,
ये क्या है? कोशिकांग है, ग, है ना जी, ग है ये। कोशिकांगों, सभी कोशिकांगों संरचनाओं और तरल तरल पदार्थों से मिलकर बना होता है। जितने भी प्रकार के अभी कोशिकांग पढ़े हैं हम लोग, कोशिका के अंग, है ना, वो सब किसके अंदर होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। यह कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ के लिए कुशन का काम करता है ना। कोशिका द्रव्य, कोशिका प्रसार, कोशिका द्रव्य क्या करता है? कोशिका का प्रसार, वृद्धि और प्रजनन में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। कोशिकाओं की गति और टकराव से होने वाली क्षति को भी क्या करता है? ये रोकता है। जैसे बहुत सारा सामान भरा हुआ है एक थैले में, है ना, तो थैले में इतना सारा सामान भरा है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इतना हम जितने ऑर्गन पढ़े हैं, कोशिका के अंग पढ़े हैं, वो सब एक ही कोशिका में भरा हुआ होता है। तो क्या है? एक दूसरे से टकराने से उसमें क्या है? टकराने से या उसकी गति में क्या हो जाएगी? टकराव होगा तो आवाज़ करेगा, है ना, तो इसलिए कोशिका द्रव्य भरा होता है ना, उसकी वजह से किसी प्रकार की टकराव होने से या गति और टकराव से होने वाली जो क्षति होती है ना, उसको कौन रोकता है? कोशिका द्रव्य रोकता है। इसलिए ये है कोशिका द्रव्य के कार्य। ये आगे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोशिका की संरचना, है ना, तो कोशिका, ये है हमारा कोशिका का आवरण, है ना, इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी के अंदर में कोशिका अंग पाए जाते हैं, है ना, तो क्या ये कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका झिल्ली है, आउटर लेयर, है ना। इसके बाद ये देखिए चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, गाल्जी काय, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और केंद्रक और केंद्रिका। इसको हम 1 बाय 1 अभी पढ़े हैं, है ना, सभी के की संरचना और इतने जो कोशिका झिल्ली से लेकर कोशिका के जितने अंग हैं उसकी संरचना और उसके कार्य के बारे में हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा। कोई भी डाउट होने से कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। और ऐसे मैं पूरे सभी सिस्टम का वीडियो अभी आने वाली क्लास में लूँगी। थैंक यू।